बद्रीनाथ धाम दो पर्वतों के बीच बसा है, जो कि काफी मनमोहक दृश्य है। बद्रीनाथ की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई और कब हुआ? आज के इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक रहें। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी, जिसे शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और इसे तप्तकुंड के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। बद्रीनाथ के पीछे की कहानी क्या है? इस कथा के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए बद्रीनाथ की गुफा का चयन किया था। उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी उनके साथ रहना चाहती थीं, लेकिन उन्हें देवताओं के नियमों के अनुसार मनुष्यों की दुनिया में रहना पड़ता था। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की रक्षा के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का निवास स्थान कौन सा है? भगवान विष्णु का निवास क्षीरसागर है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा कौमुदकी, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख पांचजन्य और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र सुदर्शन धारण करते हैं। बद्रीनाथ के रहस्य क्या है? क्यों बद्रीनाथ मंदिर के नाम में एक रहस्य भी छुपा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ध्यान में विलीन थे, तब उस समय ज्यादा बर्फ गिरने लगी थी। इसकी वजह से पूरा मंदिर ढक गया था। तब माता लक्ष्मी ने बद्री यानी एक बेर के पेड़ का रूप ले लिया। ऐसे विष्णु जी पर गिरने वाली बर्फ बेर के पेड़ पर गिरने लगी। बद्रीनाथ विष्णु जी के पहले किसका स्थान था? इस धाम के बारे में कहा जाता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव से मांग लिया था। इस तीर्थ का बद्रीनाथ नाम कैसे पड़ा? कहा जाता है कि एक बार मां लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गईं, तब भगवान विष्णु यहां आकर तपस्या करने लगे। बद्रीनाथ के पीछे की कहानी क्या है? बद्रीनाथ मंदिर के पीछे की किंवदंती यह है कि इसे मूल रूप से वैदिक ऋषि नारद ने स्थापित किया था। एक अन्य लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक बार यहाँ कई वर्षों तक ध्यान किया था। यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं मानव अवतार बद्री के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। बद्रीनाथ किसका अवतार है? बद्रीनाथ भगवान विष्णु के 24 अवतारों में पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। आखिर क्यों गायब होने वाला है बद्रीनाथ धाम? कहा जाता है कि नरसिंह भगवान की मूर्ति की दाहिनी भुजा के कारण बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान नरसिंह की मूर्ति में हर साल बदलाव हो रहा है। उनकी मूर्ति का हाथ काफी पतला हो गया है। बता दें कि भगवान नरसिंह को भगवान विष्णु के अवतारों में एक माना गया है। बद्रीनाथ में शंख क्यों नहीं बजाते हैं? शंख न बजाने का कारण क्या है? बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने के पीछे एक मान्यता है कि इस मंदिर के प्रांगण में, जिसे तुलसी भवन कहा जाता है, वहां एक बार लक्ष्मी जी ध्यान मुद्रा में थी। उस समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण दैत्य का संहार किया था। बद्रीनाथ का पुराना नाम क्या था? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु इस स्थान पर ध्यान में बैठे थे। अपने ध्यान के दौरान विष्णु ठंड के मौसम से अनजान थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष, बेर या भारतीय खजूर, जिसे हिंदी में बेर कहा जाता है, के रूप में उनकी रक्षा की। लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उस स्थान का नाम बद्रिकाश्रम रखा। विष्णु को बद्री क्यों कहा जाता है? एक अन्य कथा के अनुसार यह क्षेत्र बद्री की झाड़ियों से भरा हुआ था और भगवान विष्णु ने यहाँ ध्यान किया था। उनकी प्रिय लक्ष्मी उनके बगल में खड़ी थीं, जो उन्हें चिलचिलाती धूप से बचाती थीं, और इस तरह वे स्वयं बद्री बन गईं, जिन्हें बद्री विशाल कहा गया और उनके स्वामी बद्रीनाथ बन गए। बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य देवता कौन है? बद्रीनाथ एक पवित्र हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है।
जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। यह उत्तर भारत में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और इसे सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ की खोज किसने की? बद्रीनाथ लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गढ़वाल हिमालय में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह पवित्र शहर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में ऋषि आदि शंकराचार्य ने की थी। बद्रीनाथ मंदिर में शंख क्यों नहीं उड़ाया जाता है? एक किंवदंती में भगवान विष्णु द्वारा राक्षस शंखचूर का वध करने की कहानी बताई गई है, जबकि देवी लक्ष्मी अपने तुलसी अवतार में 4 धाम में ध्यान कर रही थीं। इस दुखद घटना की यादों से देवी लक्ष्मी को बचाने के लिए बद्रीनाथ के परिसर में शंख बजाने की प्रथा निषिद्ध थी। बद्रीनाथ का दूसरा नाम क्या है? बद्रीनाथ धाम सा धार्मिक स्थल है जहां नर और नारायण दोनों मिलते हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इसे विशालपुरी भी कहा जाता है और बद्रीनाथ धाम में श्री विष्णु की पूजा होती है, इसीलिए इसे विष्णु धाम भी कहा जाता है। बद्रीनाथ के बारे में असली कहानी क्या है? यह तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बद्री वो न आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। बद्रीनाथ मंदिर 6 महीने के लिए क्यों बंद हुआ? 3-4 धाम तीर्थ स्थलों के विपरीत बद्रीनाथ मंदिर सर्दियों के दौरान चरम मौसम की स्थिति और बर्फबारी के कारण 6 महीने के लिए बंद रहता है, जिससे वहां पहुंचना असंभव हो जाता है। क्या बद्रीनाथ शिव मंदिर था? इसलिए हालांकि बद्रीनाथ मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है, भगवान शिव भी मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद को बद्रीनाथ की तीर्थयात्रा का एक अभिन्न अंग माना जाता है। बद्रीनाथ कितने साल पुराना है? अन्य विवरण बताते हैं कि इसे मूल रूप से 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि शंकर ने 814 से 820 ई तक 6 वर्षों तक इस स्थान पर निवास किया था। वह 6 महीने बद्रीनाथ में और शेष वर्ष केदारनाथ में रहते थे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।